तो दोस्तों समय आ चुका है, समय हमारे समक्ष आ चुका है। और आप लोग पूछ रहे होंगे किस चीज़ का समय की आप बात कर रहे हैं, किस चीज़ के समय के बारे में आप हमसे पूछ रहे हैं, हमको बता रहे हैं। तो लाडलो, इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो चुका है। फुटबॉल के जगत में इंटरनेशनल ब्रेक का एक बहुत ही बड़ा स्थान होता है, बहुत बड़ी प्लेस जगह होती है। वहीं पे इंटरनेशनल ब्रेक किसी टीम्स के लिए आशीर्वाद सम्मान होता है, जहाँ पे कुछ प्लेयर्स अपने फॉर्म पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं अपने फॉर्म को। और कुछ प्लेयर्स के लिए और कुछ टीम्स के लिए ये एक नाइटमेयर से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। इंटरनेशनल ब्रेक बहुत टीमों के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस लाता है, अलग अलग प्लेयर्स के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस लाता है। कभी कभी अच्छा लाता है, कभी कभी बुरा लाता है, कभी कभी बहुत अच्छा लाता है, कभी कभी बहुत बुरा लाता है। ऐसी चीज़ होती है। इंटरनेशनल ब्रेक जरूरी है, अच्छा हो या बुरा। पर इस सीजन इस इंटरनेशनल ब्रेक ने बार्सिलोना को मारी है लात पेट के ऊपर, एग्जैक्ट पेट के ऊपर। अगर थोड़ा ऊपर हो गया होता, अगर हमको खत्म, मतलब इसलिए मैंने सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में ये बोला कि युद्ध का समय आ चुका है, युद्ध का भोपू बज चुका है। जो होता है ना सायरन, पहले बजता है, वो बज चुका है। क्योंकि अगली मैच हमारी जिरोना के सामने है आज। आप सबको पता है, मुझे भी पता है। और जिरोना इज ए स्ट्रॉन्ग टीम जो कि अच्छा नहीं खेल रही, हमको पता है। अच्छे अच्छे प्लेयर्स उनके पास, बट हमारे पास तो प्लेयर्स ही नहीं है। हमारे पास तो प्लेयर्स जो थे वो चले गए हैं, अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। किसी को ग्लूकोज के बोतल चल रहे हैं, बाटले चल रहे हैं। किसी को खून की कमी हो चुकी है, किसी को B12 की कमी हो चुकी है, किसी के पैर में दर्द है, किसी के हाथ में है, किसी के ऐसे जगह जगह दर्द है जहाँ पे मैं बोल भी नहीं सकता। प्यूबिक एरिया में दर्द हो चुका है, चालू पब्लिक एरिया, सॉरी प्यूबिक। तो ऐसी ऐसी जगह पे हमारे प्लेयर को दर्द होना चालू हो चुका है, जो कि हमको सीधा सीने पे जाके लगते हैं, सीने में दर्द होता है हमको। बट कोई बात नहीं, ऐसी ऐसी जगह पे दर्द हो रहे हैं लोगों को, प्लेयर्स को, कि हम कुछ, हमारे पास वो सुनने के सिवा कोई चारा ही नहीं है। मैं जब अब मुझे ट्विटर खोलने से डर लग रहा है दोस्तों, अब मुझे ट्विटर खोलने से डर लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि ट्विटर में चलो कुछ गेड़िया मारी जाए, मस्ती करी जाए, ट्विटर खोल के कुछ समाचार पढ़े जाए। बट अब मुझे सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही सुनाई देती है। दिस प्लेयर इज इंजर्ड, आउट फॉर 4 वीक्स। दिस प्लेयर इज इंजर्ड, आउट फॉर 5 वीक्स। बोलो, अब इसमें बंदा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद करे तो करे क्या। इंटरनेशनल ब्रेक एक मायनों में देखा जाए तो जो रेगुलर फुटबॉल देखते हैं उनके लिए रेस्ट का समान होता है। पूरे साल रात में देर देर तक फुटबॉल देखते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, हमारे जैसे वीडियो बनाते हैं, आप सबको बताते हैं। बट इंटरनेशनल ब्रेक में भी हमको चैन नहीं होता है। हमको नेशनल टीम्स के फुटबॉल देखनी होती है, हमको यूरोपियन फुटबॉल देखना होता है। और ऑब्वियसली मैं इंडियन फैन हूँ, मैं इंडिया में पड़ा बड़ा हूँ, मेरा जन्म भारत भूमि में हुआ है। भारत माता की जय। सभी मायनों में भारत देश आगे बढ़ रहा है, बट फुटबॉल में कुछ ऐसी नज़र लग गई है हमें, मुझे नहीं पता क्यों। ये फुटबॉल में हम आगे बढ़ रहे हैं 1 कदम, फिर पीछे आ रहे हैं 2 कदम। हमारा फ्रंट गियर बिगड़ गया है, रिवर्स गियर टॉप में चल रहा है, हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसे मायनों में मुझे लगता है कि हमारे इंटरनेशनल ब्रेक में भी किसी को नज़र लगती है। फुटबॉलिंग वर्ल्ड बार्सिलोना के फैंस है, बार्सिलोना के फैंस है, मतलब कि हमको सभी मायनों में रोलर कोस्टर्स का सहन करना पड़ेगा। पहली बात तो ऑफ द फील्ड हमको पता ही नहीं क्या चल रहा है। सबके बोर्ड्स यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, हमारे बोर्ड के पास पैसे ही नहीं है, घूमेंगे कहाँ से। पैसे होने चाहिए घूमने के लिए, पैसे नहीं। दूसरी बात यह है दोस्तों, आपको ये थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जा रहा होगा। मैं इस मैच का प्रीव्यू देने नहीं आया हूँ, जीरो नावल में। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देने आया हूँ कि ये क्या होने वाला है।
प्रीव्यू में तो मैं आपको बोल दूंगा कि भाई हाँ, राशफोर्ड इज रेडी, रूनी बारदक जी शायद से खेलेंगे, लमीन यमाल स्टार्ट कर सकता है, बाल्डे शायद से विंगर की तरह खेल सकता है, जिराड मार्टिन लेफ्ट बैक, सेंटर बैक एरिक गार्सिया हो सकता है, साथ में कुबार से भी हो सकता है, राइट बैक हमको कुंडे देखने को मिल सकता है, सेंटर मिडफील्ड में हमको डियोंग के साथ कसाडो देखने को मिल सकता है, ऊपर पेड्री हमको शायद नंबर 10 की तरह देख सकता है, पेड्री शायद से डीप में खेलेगा तो नंबर 10 हमको डियोंग खेलने को मिल सकता है, शायद से सरप्राइज हो सकता है तो हमको ड्रो फर्नांडिस का भी चेहरा देखने को मिल सकता है इस मैच के दौरान। ये हो गया प्रीव्यू। इसमें जिरोना के प्लेयर्स बहुत सारे इंजर्ड है, वो शायद से अगर अवेलेबल होंगे तो कुछ एक दो अवेलेबल्स भी हो सकते हैं। हमारे लिए रफीनिया नहीं है हमारी इस मैच में, हमारे लिए डानी ओल्मो नहीं है, डानी ओल्मो तो शायद से होता है तो भी नहीं होता है, वो प्लेइंग 11 में होता है तो भी हम 10 मैन के साथ खेलते हैं। और रॉबर्ट लेवेंडोस्की को भी इंजरी हो चुकी है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने अपना नाम दरख्वास्त कर चुका है, वो अपने नाम को खींच चुका है। उसको हॉलीडे पे जाना था उसकी बीवी के साथ, बट उसने ये बहाना बनाया। मुझे पता है, आप मुझसे पूछ लीजिए दोस्तों, मुझे पता है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की को हॉलीडे पे जाना था, हांसी फ्लिक ने मना कर दिया, पैर तोड़ दिया, उसने खुद का पैर तोड़ दिया। अब कहाँ जाने से रोकोगे बेटा, ऐसा बोल के चला गया। एल क्लासिको आ रही है 10 दिन में, बट आई फुल्ली बिलीव इन हांसी फ्लिक। हांसी फ्लिक के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, मैं ट्रस्ट करता हूँ। और अगर एल क्लासिको में हम पीट भी गए, हार भी गए, तो भी मैं यही बोलूंगा कि हांसी फ्लिक को मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि एल क्लासिको में 4 बार लास्ट टाइम पीटी थी रियल मैड्रिड। किसकी वजह से पीटी थी? हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक साल में 4 बार हमने, एक सीजन में हमने 4 बार उनको हराया था। आई डोंट नो कि उसके पहले ऐसी कुछ चीज़ हुई थी कि एक ही सीजन में एक आर्च राइवल ने 4 बार हराया था। होम पे हराया था, अवे पे हराया था, किसी के थर्ड, मतलब कि नो वन बैटलफील्ड में भी हराया था। आपका भी होम ग्राउंड नहीं, मेरा भी होम ग्राउंड नहीं, सऊदी अरेबिया में जाकर भी हराया था, सेविया में जाकर भी हराया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर हांसी फ्लिक को पता है कि भाई इतने प्लेयर्स इंजर्ड है, तो अभी से वो उसने रचना चालू कर दी है। महाभारत शुरू होने को है रियल मैड्रिड के सामने। मैड्रिड में सैंटियागो बर्नाब्यू पे जब छतें बंद होगी, तब सच में उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग होने वाला है। रफीनिया भी शायद से हो जाएगा, लेवेंडोस्की का पता नहीं, लेवेंडोस्की विल बी नॉट बी अवेलेबल फॉर द एल क्लासिको, अल्टीमेट एल क्लासिको मैं बोलूँगा। क्योंकि इस सीजन रियल मैड्रिड ने अच्छा फॉर्म पकड़ लिया है, तकड़ी साइनिंग्स भी की है, डीन हुडसन, फ्रांको मस्तांतुओन, आप सबको पता है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का भी शामिल हो चुका है, अपने आप को उसने टीम में शामिल कर लिया है। बट मेरा एक ही कंसर्न है कि इस सीजन मुझे नहीं पता हम कितने ट्रॉफीज जीतने वाला है। शायद से हम ट्रेबल भी जीत सकते हैं, शायद से हम कुछ नहीं जीतेंगे, शायद से हम लालिगा जीत सकते हैं, शायद से हम लालिगा भी नहीं जीतेंगे, शायद से हम सिर्फ कोपा डेल रे जीत सकते हैं, या फिर शायद से स्पेनिश सुपर कप जो कि सऊदी अरेबिया में होगा वो जीत सकते हैं। बट कुछ भी हाथ से चला जा सकता है किसी भी मोमेंट, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि भाई हर सीजन आप बार्सिलोना के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ध्यान में लेकर एवरी ट्रॉफी नहीं जीत सकते, बट हमको हांसी फ्लिक की पूजा करनी चाहिए, उसकी मूर्ति बनाकर हमको मंदिर में डालनी चाहिए। क्योंकि लास्ट सीजन उसने जो ओवर परफॉर्मेंस पे मजबूर कर दिया था टीम को, जो रेजिस्टेंस बैंड खिंचा कर उसने मेहनत कराई थी, जिस तरह से उस बंदे ने हमारी टीम को ट्रांसफॉर्म किया था, इट इज मोर देन अ वंडर। इट इज नॉट अ वंडर, इट इज मोर देन अ वंडर। आप सबको लगता है कि भाई ये नॉर्मल है, बार्सिलोना की टीम नहीं, ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं, बट आप एक बार स्क्वाड को देख लीजिए, एवरेज ईयर देख लीजिए, एक्सपीरियंस कितना है। लास्ट सीजन हमको जो एक्सपीरियंस मिला है उसकी बलबूते पे हमारे प्लेयर्स जो उन्होंने अपने आप को नरिश किया है, अपने आप को ग्राइंड किया, अपने आप को एक्सपीरियंस जो उन्होंने इकट्ठा किया है, भेगा इकट्ठा, मतलब कि अब उनके अंदर एक्सपीरियंस बहुत आ चुका है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मैचेस खेल चुके हैं, उन्होंने डॉर्टमंड के सामने खेला है, सिग्नल इडुना पार्क पे, सैन सीरो में भी उन्होंने खेला है, उन्होंने इस सीजन एक्चुअली सेंट जेम्स पार्क में भी खेला है, लास्ट सीजन उन्होंने फिर से सैंटियागो बर्नाब्यू पे खेला है। उनको पता है कि अवे ग्राउंड पे जहाँ पे अवे फैंस बहुत ही चिल्ला कर अपने होम टीम को
सपोर्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे कैसे खेलना है, उनको पता है, उनको वो एक्सपीरियंस भी है। उनको सिर्फ एक चीज़ का एक्सपीरियंस कम पड़ रहा है और वो होम फील्ड का। ओलंपिक कंपनी मोंटेजुइक स्टेडियम हम सबको पता है कि भाई बहुत ही अच्छा स्टेडियम है, बट वहाँ पे होम की फील नहीं आती, सच बोल रहा हूँ। अब वहाँ पे हमको पता है हम 2 साल से खेल रहे हैं, 2.5 साल से खेल रहे हैं, बट सच बोलूँ तो कैंप नु जैसी वाइब्स वहाँ पे नहीं आती है। अब जैसे ही कैंप नु आएगा 27,000 फैंस भी होंगे तो भी हम वहाँ पे होम फील करेंगे, होमली फील करेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? जब आपका घर रिनोवेशन पे जाता है तो आप सामने वाले घर को रेंट पे ले लेते हो, बट आपको वहाँ पे होमली फील नहीं होता है। बट जब आपका घर आधा बन जाता है, पहला माल बन जाता है, दूसरा माल अभी रिनोवेशन हो रहा होता है, तब आप सिर्फ एक रूम में अपने सामने वाला घर जो आपने रेंट पे लिया था वो 4 रूम का था, आपका घर भी 5 रूम का है, बट सभी रूम्स रिनोवेशन हो रहे हैं, सिर्फ एक ही रूम रेडी है। तो उस 4 रूम वाले घर को जो आपने भाड़े पे लिया था, उससे ज़्यादा आपको एक रूम वाले अपने रिनोवेटेड घर में मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आपको होमली फील होगा वहाँ पे। आपको पता है कि ये आपका घर है। अब एक ही रूम भले हो, आपको उस 4 रूम से ज़्यादा मज़ा आएगा। और जब 5 रूम बन जाए तो क्या ही मज़े है। ऐसी ही बात है। जब कैंप नु तैयार हो जाएगा, जब कैंप नु रेडी हो जाएगा, जब वहाँ पे हम ला लीगा की मैचेस खेलेंगे, जब हम वहाँ पे चैंपियंस लीग की मैचेस खेलेंगे, अल्टीमेट फीलिंग है। तो हाँ, जिरोना के सामने अब खेलने वाले, देखते हैं कैसे खेलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।